नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आजिर कहानीर ना चारि कूल चंद्रमा। गोटे गाँव रे जड़े धनिक थिले। तांकर बेस किछि जमीबाड़ी थिला। भाग्य को तांकर चारि पुओ भी थिले। अतएव तांको संपत्ति बाड़ी देखाशुणा रे कौनसी असुविधा हेबा कथा नुहे। किंतु तांकर चिंतार शेष नथिला। कारण चारिटी जाक पुओ थिले अकर्मा। जदि कर्म करुथिले तेबे एपरी रीतिरे करुथिले जे सेथिरे समस्या सृष्टि छड़ा आउ किछि हेउ नथिला। अनेक दिन जाए धनिक पुओ मानकु कौनसी दायित्व देउ नथिले। किंतु बेଳ आसिला से भाबिले एपरी बा केते दिन चलिबो। सेमानकु दायित्व नदेले सेमाने बा शिखिबे किपरि। से बड़ पुओ को डकाई कहिले, तू तो मामू घर को जाई सेठाकर कुशल समाचार नैया। बड़ पुओ आनंदित हेला। परदिन बड़ पुओ बाहरु थाए ता माँ ताकू कहिले, से गाँ रे निया और पानीर अभाव, तू बेसी दिन रहिबु नाही। सेमाने अटकाइले तू जरूरी काम अछि कही 2 दिन रे चली आसिबु। बड़ पुओ गला बेले 2टी माटी पात्र जोगाड़ करी गोटिकरे निया आ अन्यटीरे पानी धरी गला। 2टी पात्र धरी जिबारे असुविधा हेबारु से बोझ हालुका करिबा सकाशे निया थिबा पात्र रे पानी ढाली देई खाली पात्रटी फोपाड़ी देला। तेणिकी हालुका हेबारु से सहजरे बाट चलिला। मामू घरे पहुंचीबारु जणे मामू पचारिले, किरे ए पात्र रे कौन? टोका उत्तर देला, आपणकर एठारे पुरा पानी आउ नियार अभाव, मु तेणु 2टी जाक जिनस नहीं आसची। मामू पचारिले, पानी तो देखुची हेले निया काई? टोका कहिला, निया पानी तले रहीची। मामू माने हसी उठिले। बड़ पुओ घर को फेरी आसी जेतेबेले बापांकु सब कथा कहिला, बापा दीर्घ निश्वास छाड़िले। से बुझिले ताठारु किछि आशा करिबा वृथा। से द्वितीय पुओ को डकाई कहिले, तू खेतरे मूलिया मानकर कामर तदारख कर। द्वितीय पुत्र जाई देखिला सेदिन तिल बुणा हवा कथा। तिल अखारे भर्ती होई रहीची। से मुठिए तिल आनी पाटिरे पकाइला। ताहा देखि जणे मूलिया कहिला, बाबू कंचा तिल खाई कौन हब? रुहंतु मु मुठाए तिल भाजी देउची। तिल भजा चाखी द्वितीय पुओ आनंदरे उलुसी उठिला आउ कहिला, जाओ समुदाय तिल विलंब न करी भाजी आण। मूलिया माने प्रथमे तांको निर्देश को थट्टा बोली भावी हसिले आउ कहिले, बाबू आउ 2 मुठा भाजी आणुचु, जेते मन खाआंतु। पुओ क्रोध भरा कंठरे कहिला, मु परा समुदाय भाजीबाकू कहिली कौन शुभु नाई? ना मो कथा को थट्टा बोली भाबुच? मूलिया आश्चर्य होई पचारिला, ताहेले बिहन केउठारु आसिबो? द्वितीय पुत्र कहिला, अरे तो बुद्धि कौन मो ठारु बेसी? प्रथमे भाज तापरे कहिबी। समुदाय तिल भजा हैला। सेठु पुओ हसी कहिला, जाओ वर्तमान एहाकु नेई बुण। एथिरु जहा फळिबो ताहा भजा तिल सुआदु हेबो। तुमे गुडा आजि जाए बोकांक भଳି कंचा तिल बुणी कंचा तिल उपजाई चलिच। बाबू काहींकी तिल भाजिबाकू हुकुम देइथिले सेतेबेळे जाई से कथा मूलिया माने बुझिले। मूलिया माने हताश होई धनिकंकु जाई सब कथा कहिबारु धनिक मुंडरे हाथ देले। द्वितीय पुओ ठारु तांको आशा तुटिगला। दूरवर्ती स्थान रे धनिकंकर गोटे गोशाला थिला। तृतीय पुओ को से सेठाकु जाई देखाशुणा करिबाकू कहिले। से सेठारे पहुंची जगुआली मानंकु कहिला, आजि ठारु गाई आ मईसी मानंकु दुओ नाही। जगुआली माने आश्चर्य होई पचारिले, काहेकि आज्ञा? पुओ कहिला, से रहस्य मु वर्तमान खोलिबी नाही, अन्य माने जानि जिवे। गोशालार जगुआली माने चुप रहिले। 25 दिन परे संक्रांति पूर्व दिन पुओ जगुआली मानंकु गाई और मईसी मानंकु दुईबाकू निर्देश देला आउ कहिला, पर्व पई दूधर चाहिदा बहुत। 25 दिनर दूध दुई वर्तमान 1.5 मूल्य हाटरे बिक्री कर। जगुआली माने अबाक होई पचारिले, बाबू आपण एइथिपई दुहिबाकू मना करथिले? पुओ उत्तर देला, आउ आगुरु कहि देइथिले अन्य दूध बेपारी माने जानि जाई एइया करिथान्ते। जगुआली माने परस्पर अनाअनी होई कपाळरू झाळ पोछिले। मालिकर पुओ को सेमाने बा कौन कुहंते? निर्देश पालन करिबा निमंते बाहरी गले। गाई और मईसी माने दुआ न होई बिगड़ी जाइथिले। केही दूध देले नाही। जगुआली माने जाई धनिकंकु सब कथा कहिले। से कपाଳରେ हाथ मारी चुप रहिले। सान पुओ उपरे आशा रहिला। से ताकू डकाई 2000 टंका देई कहिले, जा बापा पारिले एथिरे किछि व्यवसाय कर। खुशी होई सान पुओ बाहरी गला। से गोटाए बण पाख हाटरू समुदाय टंका देई
ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣିଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତେବେ ଦୋକାନୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ନୂଆ ବେପାରୀଠାରୁ କେହି କିଣିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଭ ରଖି ଚନ୍ଦନ କାଠ ବିକ୍ରି କରିହେବ ଜାଣି ସେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମର ଏଠାରେ ଅଭାବ କ'ଣ? ଲୋକେ କହିଲେ, ବାବୁ, କାଠ କୋଇଲା ଅଭାବରେ ଆମେ ବଡ଼ ହରକତ ହେଉ। ପୁଅ କହିଲା, ସତେ? ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠତକ ଜାଳି କାଠ କୋଇଲାରେ ପରିଣତ କଲା। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେବା ବେଳକୁ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା 20 ଟଙ୍କା। ସେ ପଚାରିଲା, ଏ ଗାଁରେ ଶସ୍ତାରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଗାଁ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁଳା। ସେ ସେଇଠୁ 20 ଟଙ୍କା ଯାକ ଦେଇ ତୁଳା କିଣିଲା। ଅନ୍ୟଠାରେ ସେ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ଗରାଖମାନେ କହିଲେ, ଏ ତୁଳା ସଫା ନୁହେଁ। ଟୋକା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସୁନାରୀ ବସି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ନଳି ଫୁଙ୍କୁଛି। ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ କି? ସୁନାରୀ କହିଲା, ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ସଫା କରୁଛି। ଟୋକା ଏଣିକି ଜିନିଷ କିପରି ସଫା ହୁଏ ତାର ସୂତ୍ର ପାଇଗଲା। ସମୁଦାୟ ତୁଳା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତରେ ପୂରେଇ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପବନ ଆସି ସେ ହାଲୁକା ପାଉଁଶ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗାଡ଼ି ସଫା ହୋଇଗଲା। ସାନପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ସରଳରେ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଆଉ ଧନିକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ଚାରିକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା।